गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़ेकर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू बात कर रहे थे बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मैंने क्या बताया था कि जो भी सेल का कॉन्स्टिट्यूट है जो किसके अंदर रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या क्या थी, इंक्लूजन बॉडीज थी। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या क्या थी वहां पे, ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन था, और कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज थी वहां पे, साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स थी, कार्बोक्सिजोम था और पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स थे। तो क्या क्या था, ग्लाइकोजन था, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स थे, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स थे, कार्बोक्सिजोम था, ठीक है। तो ये सब वहां पे क्या प्रेजेंट थे, ग्लाइकोजन बॉडीज थी, ठीक है। और एक क्या था, साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स, साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स, साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स। तो ये सब की सब क्या थी, ऑल ओवर आर इंक्लूजन बॉडीज। इनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। तो ये इंक्लूजन बॉडीज कहां प्रेजेंट थी, इन साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडीज कहां प्रेजेंट थी, ये सब की सब साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोजन है, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, कार्बोक्सिजोम और साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज होती है जो प्रेजेंट होती है कहां पे, साइटोप्लाज्म में। और जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे जो राइबोसोम होता है, वो कौन सा राइबोसोम होता है, वहां पे 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, किसमें, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। ये ध्यान रखना कि जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो कौन सा प्रेजेंट होगा, 70S टाइप राइबोसोम क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम इंक्लूजन बॉडीज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लाइकोजन को। सबसे पहले हम किसको लेंगे, ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले इंक्लूजन बॉडी को ले रहा हूं मैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, इंक्लूजन बॉडी है जो कहां प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होंगे आपने, बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे 12th एनसीईआरटी में भी। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी पढ़ी होगी। तो जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन होता है ये पॉलीमर होता है, किसका, ग्लूकोज का। क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। जो ग्लाइकोजन है वो पॉलीमर होता है, किसका, ग्लूकोज का। और ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कहां पे, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में। ये क्या रहता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ granules in साइटोसोल में। तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ये इंक्लूजन बॉडी। और कौन सी इंक्लूजन बॉडी, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ये ध्यान रखना कि ग्लूकोज का पॉलीमर कौन होता है, ग्लाइकोजन होता है। और ये प्रेजेंट होता है कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एज ए ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कहां पे, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। अगर हम ग्लाइकोजन की स्टेनिंग करते हैं, अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो ये आयोडीन की प्रेजेंस में क्या, कौन सा कलर देगा, ये रेडिश ब्राउन। ये आयोडीन की प्रेजेंस में जो ग्लाइकोजन है वो रेडिश ब्राउन कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, अगर इसको हम स्टेन करते हैं इस ग्लाइकोजन को, तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन ग्लाइकोजन एपियर इन रेडिश ब्राउन कलर। ये कौन से कलर में एपियर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में क्या हो जाएगा, ये एपियर हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन सबसे फर्स्ट इंक्लूजन बॉडी है जो कहां प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है या साइटोसोल में प्रेजेंट होती है। तो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होता है, ये इज ए ग्लूकोज का क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। और ग्लूकोज आपने पढ़ा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कौन से कीटोज शुगर है, कौन सा हेक्सोज शुगर है, ये सब आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब पढ़े होंगे आपने, प्रोटीन्स भी पढ़े हैं, ठीक है, बेसिक। तो ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर होगा, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और अगर हम इसकी स्टेनिंग करते हैं तो ये आयोडीन की प्रेजेंस में क्या करेगा, रेडिश ब्राउन कलर में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में। अब सेकंड जो इंक्लूजन बॉडी है उसकी हम बात करते हैं। तो सेकंड इंक्लूजन बॉडीज कौन सी है, साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स। हम किसकी बात करेंगे, अब साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं। तो ये जो साइनोफास्टिन ग्रेन्यूल्स है
ये पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। मैं सेकंड इंक्लूजन बॉडी ले रहा हूं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स ये सेकंड इंक्लूजन बॉडी है जो कंपोज्ड होती है लार्ज पॉलीपेप्टाइड का। ये बना होता है किसका? पॉलीपेप्टाइड मींस क्या होती है? अमीनो एसिड की चेन मिलके क्या बनाएगी? पॉलीपेप्टाइड। दो या दो से अधिक अमीनो एसिड मिलके जो चेन बनाएंगे उसमें अमाइड बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो जो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है वो आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये किसके बने होंगे? प्रोटीन चेन के, पॉलीपेप्टाइड के क्या होते हैं? बने होते हैं। और कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ये इक्वल अमाउंट के अमीनो एसिड रखते हैं, अमीनो एसिड। और कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं यहाँ पे? आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो जो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल है, जो सेकंड इंक्लूजन बॉडीज है, वो बनी होती है किसकी? पॉलीपेप्टाइड्स की। और वो इक्वल अमाउंट के क्या रखते हैं? अमीनो एसिड रखते हैं। और वो कौन कौन से अमीनो एसिड रखते हैं? आर्जिनिन, एक तो आर्जिनिन रखते हैं, और एक क्या रखता है ये? एस्पार्टिक एसिड। और क्या रखेगा ये? एस्पार्टिक एसिड को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के पास कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। तो कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? दोनों ए से हैं, तो आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड। कौन कौन से अमीनो एसिड हो गए साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स में? आर्जिनिन हो गया, सेकंड क्या हो गया? एस्पार्टिक एसिड। तो जो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है वो किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स या अमीनो एसिड का बना होता है। और ये इक्वल अमाउंट के अमीनो एसिड रखते हैं। आर्जिनिन भी उतना ही प्रेजेंट होगा जितना एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होगा, एस्पार्टिक एसिड भी उतना ही प्रेजेंट होगा जितना आर्जिनिन प्रेजेंट होगा। तो इक्वल अमाउंट में आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे किसमें? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स में। किसमें? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स में। तो ये है सेकंड इंक्लूजन बॉडी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, या तो आपको ऑप्शन देंगे वो आर्जिनिन, ट्रिप्टोफान, एस्पार्टिक एसिड या एस्टिडीन। तो आप क्या बोलोगे? आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड से दोनों में से एक ऑप्शन होगा आपके पास। तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल में कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड। अब हम बात करते हैं जो थर्ड इंक्लूजन बॉडी है वो कौन सी है? कार्बोक्सिजोम। कौन सी है? जो साइटोप्लाज्म में जो थर्ड इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट रहती है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिजोम। कौन सी है? कार्बोक्सिजोम। तो ये थर्ड इंक्लूजन बॉडीज है जो क्या रहती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये पॉलीहेड्रल, इसको हम पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं। पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडी, ये पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज भी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज। जो कार्बोक्सिजोम है इसको हम पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज भी बोलते हैं। और ये जो कार्बोक्सिजोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान से देखना एक मिनट की। जो कार्बोक्सिजोम है वो अगर पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम को रखते हैं। किसको रखते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम होता है इनके पास। और जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट ये एंजाइम होता है इनके पास जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है। राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम आपको ध्यान में रखना है। और ये एंजाइम आपके बहुत जगह काम आएगा। ये आप अगर फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे तो वहां भी ये राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिजोम है इसके पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम होता है। ये जो थर्ड इंक्लूजन बॉडी है कार्बोक्सिजोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम है वो कौन सा होता है? तो आप क्या बोलोगे? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसको ध्यान रखना, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ये कहां प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिजोम में, जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिजोम जो थर्ड इंक्लूजन बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज। और इसके पास जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? फिक्स करता है। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये फिक्स करता है। तो यहां इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? यहां पे फिक्स करता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम है कौन? राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जो किस में प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिजोम में,
ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो कार्बोक्सिजोम जो स्ट्रक्चर है, ये फाउंड होता है ऑल साइनोबैक्टीरिया में, आर फाउंड इन ऑल साइनोबैक्टीरिया में। ये साइनोबैक्टीरिया में मिलता है हमें कौन? कार्बोक्सिजोम। ये जो इंक्लूजन बॉडीज है ये हमें कहाँ मिलती है? आर फाउंड इन ऑल साइनोबैक्टीरिया। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोक्सिजोम कहां मिलेगा, तो आप क्या ऑप्शन में क्या आएगा वहां पे? साइनोबैक्टीरिया। तो जो कार्बोक्सिजोम है वो कहां फाउंड होगा? इन साइनोबैक्टीरिया में। और अगर आपको पूछ ले कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट क्या करेगा, तो क्या करेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मींस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगा? फिक्स करेगा। और जो कार्बोक्सिजोम है वो क्या है? थर्ड इंक्लूजन बॉडीज है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज। और ये कहां मिलती है? साइनोबैक्टीरिया में। और इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंजाइम होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये फिक्स करता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ इंक्लूजन बॉडीज की, तो उसको हम बोलते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स फोर्थ इंक्लूजन बॉडी है जिसको हम बोलते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ये इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट रहते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में। वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स क्या प्रेजेंट होता है? वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। अब ये क्या करता है? रेड और ब्लू सेड को क्या करते हैं? शो करते हैं। अगर हम इनकी स्टेनिंग करते हैं, अगर वोल्यूटिन ग्रेन्यूल को आप स्टेनिंग करेंगे, स्टेन करेंगे, तो ये क्या करेगा? रेड और ब्लू सेड क्या करेगा? ये शो करेगा, रेड या ब्लू शेड शो करेगा। अगर आप इसको क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। व्हेन स्टेन, और किसके साथ स्टेन करेंगे? तो बेसिक डाई के साथ। व्हेन स्टेन विथ ब्लू बेसिक डाई के साथ अगर आप इसको स्टेन करेंगे, ब्लू बेसिक डाई के साथ अगर ये स्टेन करेंगे आप इसको, तो ये क्या शो करेगा? या तो ब्लू या फिर ये क्या करेगा? रेड शेड क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है। अब ब्लू बेसिक डाई यहां कौन सी होगी? मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्या है? यहां पे बेसिक डाई। मैं आपको बताऊंगा जब स्टेनिंग भी है हमारे इस चैप्टर में, तो जब स्टेनिंग की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एसिडिक डाई होती है और कौन सी बेसिक डाई होती है, कौन एसिडिक डाई कहां यूज करते हैं हम, बेसिक डाई हम कहां यूज करते हैं। जब स्टेनिंग प्रोसेस करेंगे तो उसको हम कंप्लीटली समझेंगे कि स्टेनिंग में कौन कौन सी डाई हम यूज करते हैं। तो जो वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है वो रेड या ब्लू शेड क्या करता है? शो करता है। या तो रेड या फिर वो ब्लू शेड शो करेगा जब उसको हम स्टेन करेंगे। और स्टेन किसके साथ करेंगे? जब ब्लू बेसिक डाई है मिथाइलिन ब्लू के साथ जब हम इसको स्टेन करेंगे, तब ये रेड या ब्लू शेड क्या करेगा? शो करेगा। मिथाइलिन ब्लू के साथ जब इसको हम स्टेन करेंगे तो ये रेड या ब्लू शेड को क्या करेंगे? ये शो करेंगे। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाक्रोमिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट। अगर वोल्यूटाइन ग्रेन्यूल्स को हम स्टेन करते हैं तो क्या होता है? और स्टेन किससे करते हैं हम? ब्लू बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से। अगर वोल्यूटाइन ग्रेन्यूल्स को हम स्टेन करते हैं तो वो रेड और ब्लू शेड शो करेगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाक्रोमिक, क्या बोलते हैं? मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट। क्लियर आपको कि जो वोल्यूटाइल ग्रेन्यूल्स है, जो फोर्थ इंक्लूजन बॉडीज है, वो रेड और ब्लू शेड शो करेगा जब उसको स्टेन करेंगे हम किसके साथ? बेसिक डाई के साथ। और बेसिक डाई वहां पे कौन सी यूज करेंगे? मिथाइलिन ब्लू। अगर मिथाइलिन ब्लू वहां बेसिक डाई हम यूज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाक्रोमेटिक इफेक्ट। अब फिफ्थ जो इंक्लूजन बॉडी है उसकी बात करते हैं, तो वो क्या है? गैस वेसिकल। वो क्या है? गैस वेसिकल भी किस में प्रेजेंट होते हैं? इन साइटोप्लाज्म में। गैस वेसिकल भी प्रेजेंट होते हैं कहां पे? इन साइटोप्लाज्म में। गैस वेसिकल्स भी क्या रहते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो गैस वेसिकल है ये भी यहाँ पे क्या होता है? इंक्लूजन बॉडीज का क्या करता है? काम करता है। तो ये क्या होता है? स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो गैस वेसिकल्स है। ये होलो स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कौन? गैस वेसिकल। जो इंक्लूजन बॉडीज है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये होलो स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये बनी होती है इज मेड अप ऑफ ये गैस वेसिकल बने होते हैं इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स के। ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के।
ये बने होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। तो जो गैस वेसिकल जो इंक्लूजन बॉडीज है वो होलो स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और वो किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ प्रोटीन की। किसकी बनी होती है वो? प्रोटीन की। और ये जो गैस वेसिकल होती है वो इम्परमेबल होगा किसके लिए? लिक्विड वाटर के लिए। मींस लिक्विड वाटर, जो वाटर है इस गैस वेसिकल से क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर है, जो पानी है, वो इस गैस वेसिकल से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि गैस वेसिकल इम्परमेबल है, बिल्कुल इम्परमेबल है। किसके लिए? वाटर के लिए। तो इट इज इम्परमेबल, इट इज इम्परमेबल। तो ये गैस वेसिकल जो है ये क्या है? इम्परमेबल है, जिसे वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाते। इट इज इम्परमेबल टू लिक्विड वाटर के लिए क्या है? ये इम्परमेबल है। लिक्विड वाटर के लिए ये क्या है? इम्परमेबल है। मींस वाटर इस गैस वेसिकल को क्रॉस नहीं कर पाता है एंड बट इट इज हाईली परमेबल। बट इट इज, भाई गैस वेसिकल है तो किसके लिए परमेबल होगा? ये गैस के लिए। वाटर के लिए तो इम्परमेबल है, वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन गैस तो इसे क्रॉस कर सकती है। बट इट इज परमेबल, बट इट इज परमेबल। ये किसके लिए परमेबल है? टू गैसेस, टू गैसेस के लिए ये क्या है? परमेबल है। तो ये जो गैस वेसिकल्स है ये क्या होता है? ये भी इंक्लूजन बॉडीज है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और ये होलो स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। और ये जो गैस वेसिकल है ये क्रॉस नहीं करने देते हैं किसको? लिक्विड वाटर को। वाटर को ये क्रॉस नहीं करने देते हैं। अगर ये वाटर को क्रॉस नहीं करने देते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इम्परमेबल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये किसके लिए परमेबल होगा? किसको सिर्फ क्रॉस होने देगा? सिर्फ गैसेस इसे क्या करेगा? क्रॉस करेगा। ठीक है, तो गैसेस के लिए ये क्या होगी? परमेबल होगी। तो ये ऑल अबाउट, ये सब क्या है? इंक्लूजन बॉडीज का बताया मैंने, जो प्रेजेंट रहता है कहां पे? साइटोप्लाज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। मैंने आपको सारे इंक्लूजन बॉडीज बताई है कि ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया, सबसे पहले ग्लाइकोजन, उसके बाद मैंने बताया आपको साइनोफास्फिन ग्रेन्यूल्स, थर्ड मैंने आपको बताया कार्बोक्सिजोम, फोर्थ मैंने आपको बताया पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जिनको हम वोलेटाइल ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं। जो पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, इसका एक चीज और लिख लेना कि जो पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है जो मैंने आपको बताई थी इंक्लूजन बॉडीज, इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। इनको हम वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। जो मैंने इंक्लूजन बॉडीज आपको बताई थी पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनदर नेम वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं इसको हम, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। तो सबसे पहले इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको बताई थी ग्लाइकोजन, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? साइनोफास्फिन ग्रेन्यूल्स, थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? कार्बोक्सिजोम, और फोर्थ मैंने आपको क्या बताया था? पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। और पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। और नंबर 5 मैंने आपको बताया था गैस वेसिकल्स। तो ये ऑल अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।